बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक अजीब सा सवाल था और ऐसे सवाल आम तौर पे बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़रूर करते हैं। महफ़िल सजी हुई थी, वो ख़ातून खड़ी हुई और उन्होंने कहा, कहाँ लिखा है? मुझे कहीं से किसी किताब से कोई सफ़ा खोल कर दिखा दीजिए जिस पे लिखा हो कि सास ससुर की खिदमत करनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, गुस्सा भरा हुआ था इसके अंदर नफ़रत भरी हुई थी। अल्लाह जाने कितने बरसों से उन्होंने उसको अपने अंदर सेंध के रखा हुआ था और उस भरी महफ़िल में वो बोल पड़ी। उनका सवाल सुनने के बाद मुझे अचानक जो शी वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, पर हुआ ये कि मैं मुस्कुरा दिया और बल्कि मुस्कुराने से थोड़ा ज़्यादा मैं हंस पड़ा। तो मैंने उनसे कहा, हाँ वाकई कहीं नहीं लिखा हुआ कि सास ससुर की खिदमत करनी चाहिए, और ये किसी जगह भी किसी आयत में किसी हदीस में मैं ढूंढ के आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको दानाई और दानिश की बात ज़रूर बता सकता हूँ। उसने कहा, ये क्या बात हुई? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो मैंने उनसे कहा, हुआ यूँ कि एक साहब जो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते थे, यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ से एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की को ब्याह लाए। मोहब्बत की शादी थी, घर आए, 2-4 हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे। उसके बाद अचानक जब उस लड़की की आंखें खुली, उसकी मोहब्बत ज़रा पलकों से परे हुई, तो उसने सोचा कि ये क्या, एक बूढ़ा और बूढ़ी मेरे ज़िम्मे डाल दिए गए, ये खुद तो चला जाता है और उनको खाना भी मुझे खिलाना पड़ता है, उनके कपड़े भी, उनकी हर चीज़ की मुझे ख्याल करना पड़ता है। तो उसने अपनी मियाँ से बिल्कुल यही सवाल किया कि ना तो कोई एग्रीमेंट हुआ, ना निकाह में लिखा हुआ, मैं क्यों इनकी खातिर करूँ, मैं उनका क्यों ख्याल रखूँ। इत्तेफाक से उस रोज़ उस लड़के का जो चचा था वो उनके घर आया हुआ था। उसने ये जो गुफ्तगू सुनी तो उसने पंजाबी में कहा, ओ कुड़िए, एक किते नहीं लिखा होया, ना किसी निकाह नामे विच ते ना किसी किताब दे विच, पर तू अपने इस बंदे ना मुहब्बत की शादी की है ना। उन्हें कहा, हाँ जी। उनके जी शादी तू मुहब्बत की कीती है, ये कोई शर्त तय थी कि तू इसकी खिदमत करेंगी, तू इन्ना प्यार भी करेंगी, तू उन्हें खाना भी खिलाएंगी, तू वो भांडे भी धोएंगी, तू वो कपड़े भी धोएंगी, तो कितने लिखे आया तू कर रही है। लड़की खामोश हुई। तब उस चचे ने कहा कि देखो, जैसे तू इसकी मोहब्बत में मुब्तला है, ऐसे ये भी अपनी माँ और बाप की मोहब्बत में मुब्तला है, और अगर तू उसकी खिदमत करने पे तैयार नहीं है तो कोई मसला नहीं है, दोनों की खिदमत का मुकाबला है, ये तुझे भी रखेगा और उनको भी रखेगा, और तू इसके साथ रहे, लेकिन इन्होंने अपने माँ बाप की तो खिदमत करनी है। तो ऐसा करते हैं, हम अपनी बरादरी में से एक लड़की और ढूंढ देते हैं और वो इसके निकाह में दे देते हैं, वो माँ बाप के साथ रहे, माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप आके उसके साथ भी रहे, आधे दिन बांट देंगे। अच्छा, ये सुनने के बाद लड़की एकदम से जैसे अंदर से आपकी अकल की आंख खुलती है, उसे महसूस हुआ कि ये तो बहुत घाटे का सौदा होगा। वही खातून जो मुझसे सवाल कर रही थी, मैंने उनसे कहा कि आपने कभी इस पर गौर किया, आम तौर पे बड़े और जो सियाने हैं वो मर्द और औरत को एक गाड़ी के 2 पहिए कहते हैं। एक पहिया दाएं जा रहा हो, एक बाएं जा रहा हो, तो जो सियाने हैं मैकेनिक, वो उस पहिए को वहाँ से उतार देते हैं जो गाड़ी को डी ट्रैक कर रहा होता है। मर्द घर का सरबराह है, मर्द ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है, मोहब्बत भी चाहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी ख्वाहिश इस ज़िंदगी के बाद जीना है, वो जन्नत चाहता है। अच्छा, जन्नत उसे कहाँ मिलती है? माँ के कदमों में। जन्नत उसे कहाँ मिलती है? बाप की खिदमत में, बाप की आँखों को, बाप के चेहरे पे मोहब्बत की निगाह डालने में। वो तो जन्नत हासिल करने में जुटा हुआ है, उस रास्ते पे जाना चाहता है, और तू जो दूसरा पहिया है, दावा ये करती हो कि उससे मोहब्बत करती हो, पर उसकी मोहब्बत से मोहब्बत करने पे तैयार नहीं हो। तो ये जो तुम बतौर पहिया उसकी ज़िंदगी में हो, ये पहिया टेढ़ा है। जब तक ये पहिया सीधा नहीं होगा, दोनों की ज़िंदगी में खैर नहीं पड़ेगी। अच्छा, दुनिया में सिर्फ इस तरह की लड़कियां और इस तरह की ख़वातीन नहीं हैं जो सास और ससुर से मोहब्बत नहीं करती
और उनके लिए दलीलें ढूंढती हैं। दलील तो एक ही होती है, दलील मोहब्बत होती है। आप जिससे करते हो आप उसकी मोहब्बत में ढल जाते हो, आप उसकी मोहब्बत में वो करते हो जो कहीं नहीं लिखा हुआ होता, और ये ना किसी किताब में, ना किसी शरह में, ना किसी दीवान में किसी जगह मौजूद नहीं होता, पर ये आपके आसपास, आपके सांसों में होता है, आपके ख्यालों में होता है, आपकी फ़िक्र में होता है। जो जो लड़कियां मैंने इस आलम में देखी हैं कि अपनी बातों पे इसरार करती हैं, उस पर मुसर रहती हैं, वो अपने मियों के दिल से निकल जाती। ये जो आज़ादी का ज़माना है, ख़ुद मुख्तारी का ज़माना है, हर आज़ादी की और हर ख़ुद मुख्तारी की एक कीमत होती है। तो कीमत अपनी मर्ज़ी की भी हो सकती है, कीमत दूसरी की मर्ज़ी की भी हो सकती है। अपनी ज़िंदगी को अच्छा रखना हो, अपनी ज़िंदगी को उस्तवार रखना हो, खुश दिली से रखना हो, मुल्क में हो या मुल्क से बाहर, अपने ससुराल में हो या ससुराल से दूर अपने मियाँ के साथ। देखें, जो जो लड़की इस रिश्ते के, ये लड़के ने नहीं निभाना होता, आप ही ने निभाना होता है। जो जो निभाती है वो दिल में रहती है, वो आँखों में रहती है, सर का ताज बन के रहती है, माथे का झूमर बन के रहती है, और ज़िंदगी उसकी आसान हो जाती है। थोड़ी सी कीमत है, खुश दिली से चुका लीजिए तो इसका अजर अल्लाह के यहाँ भी है, पर दुनिया में तो नगद मिलता है। हम जो कि सारे नगद के ख़रीदार हैं, हमको ये नज़र आता है कि इज़्ज़त भी ज़्यादा होती है, वक़्त भी ज़्यादा होती है, और अहमियत भी। आप लोग सलामत रहिए। सवालों की शेप थोड़ा बदलिए। ये जो सवाल होते हैं हर वक्त गुस्से वाले और नफ़रत वाले और सिर्फ तलब में अपना भला सोचने वाले, ये कभी कभी बहुत तंग करते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।